पूजा सनातन धर्म में सबसे महत्व है। तुलसी का पूजा करना हर एक घर में देखने को मिलता है। आप जिन किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर में जाइएगा, उस घर में उस घर के जो भी माता होते हैं या सनातन धर्म के जितने सारे लोग हैं, तुलसी के पौधों के प्रति उनका खूब स्नेह जुड़ा हुआ होता है। मान्यता कई प्रकार के तुलसी के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्र पुराण में। तुलसी का जो पौधा है, सबसे पहले तो वह एक प्राकृतिक गुणों को निखारने में अपना योगदान देते हैं। आप देखिएगा कि पहले के समय में लोगों के घरों में बीच जो आंगन जो होता था, उसके बीच में तुलसी का पौधा लगाया जाता था और लोग रात को उसी आंगन में सोया भी करते थे। और उस तुलसी का मान्यता ये भी है कि जब लोग नित्य स्नान करने के बाद एक पात्र में जल लेकर के और तुलसी के समक्ष जाते हैं, जहाँ भी उनको स्थापित किया जाता है, वहाँ जल अर्पित करते हैं। पूर्वजों का कहना है और शास्त्रों का कहना ये है कि तुलसी के जड़ में जल देने से लोगों की घर में सुख समृद्धि का वृद्धि होता है और तुलसी का पूजा करने से लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आता है। आप में जो भी दुराचार रहता है, जो भी दुर्गंधता आपकी बातों में, आपकी दृष्टियों में, आपके इंद्रियों में जिस किसी भी प्रकार का दुर्गंध भरा हुआ होता है, तुलसी माता अपने सुगंध के द्वारा उस दुर्गंध को निकाल देते हैं और आप तुलसी के भांति हो जाते हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में ये कहा जाता है कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो न बड़े होते हैं और न छोटे होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, वह तो तुलसी का वही पत्र ही माना जाता है। ठीक इसी प्रकार एक मान्यता ये भी है कि तुलसी का जो पेड़ होता है, उनमें जल अर्पित करने से आप बिल्कुल उस तुलसी के पत्ते के भांति हो जाते हैं। प्रभु का इस प्रकार से आप पे कृपा होता है कि आप उसी तुलसी के पत्र के भांति हो जाते हैं। आप किसी भी स्थान पे जाओ, आप किसी भी समूह में जाओ, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना वहाँ पे एक मुख्य व्यक्ति को सम्मान मिलता है। इसीलिए तुलसी का पूजा करना ही चाहिए इस कली काल में। कई प्रकार के रोग पापों को तुलसी जो अपने घर में लगाते हैं, रोग पापों का वह हरण करते हैं। अगर शास्त्रों पे चले तो शास्त्र पे बताया गया है कि तुलसी साक्षात भगवती लक्ष्मी की अवतार है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एक वृंदा नाम की भक्त थी, एक वृंदा नाम की भक्त थी जो भगवान विष्णु के वो अनन्य भक्त थी, जिन्होंने भगवान विष्णु का खूब आराधना किया। लेकिन जैसे उन्हें कुछ पता लगता है, पता है भक्त में भी इतना गुण होता है और पावर होता है कि वह, क्योंकि आप इसमें ये देखिएगा और इनके पीछे, तुलसी के पीछे कई प्रकार की मान्यता हमारे शास्त्र एवं पुराणों में बताया गया है। तो वृंदा नाम की जो भक्त थी ना, वह भगवान विष्णु को श्राप दिए थे कि आप भी पत्थर हो जाओ। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से प्यार किया और जब उन्हें पता लगा कि कृष्ण तो राधा से विवाह करने ही वाले नहीं है, इसीलिए भक्त वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि आप पत्थर हो, इसलिए आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान वही शालिग्राम रूप में जो भगवान विष्णु को जो पूजा जाता है, उसी भगवान विष्णु और वृंदा का विवाह हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि तुलसी अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था और उसी समय में जालंधर नाम का जो राक्षस था, उनका विवाह जो था उन्हीं के साथ हुआ था।
तो तुलसी माता का कई प्रकार के पौराणिक कथा भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी श्रवण कर सकते हैं। और तुलसी का बहुत महत्व हमारे जीवन में है। हर एक सनातनी को तुलसी के जड़ में जल को अर्पित करना ही चाहिए। इससे कई प्रकार के उनके जीवन में फल की प्राप्ति होगी, जो तुलसी में जल देते हैं।